तो बच्चों, आप लोगों ने 11th क्लास में सेट्स चैप्टर पढ़ा था। चैप्टर 1 ही था सेट्स। और सेट्स में क्या होता था कि मान लीजिए हमारे पास एक सेट है। मैंने इसमें नंबर लिखे 1, 3 और 4। ठीक है। और मेरे पास दो चॉइस है। मैं इसी सेट को लिख लेता हूँ एक बार और। तो मेरे पास कोई अब चॉइस नहीं बची, क्योंकि मैंने ए लिख दिया है। तो हमारे पास 1, 3, 4 ही आएंगे। ठीक है भाई, देखो यहाँ तक ठीक है कि नहीं? आराम से चलते रहो, बिल्कुल कोई परेशानी तो नहीं। एक एक हमारे पास सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। अब दूसरा सेट भी हमने ए लिया है, तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 होंगे। अच्छा, मैंने ए इसलिए लिया है बच्चों क्योंकि सीबीएसई में दोनों सेट सेम पर ही क्वेश्चन है। आपके आपके बुक में जो क्वेश्चन दिए गए वो दोनों सेट को सेम रख के दिए गए। अदरवाइज यहाँ पर कोई और सेट भी लिया जा सकता है। अब मेन चीज क्या होती है भाई, सेट तो आपने कंसीडर कर लिए। जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने सेट का कंसीडरेशन करना है। तो कोई भी आपने सेट कंसीडर कर लिया। अब बात किसकी आती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना है? ए क्रॉस ए करना है। ठीक है, ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का क्या मतलब होगा भाई? भाई ए क्रॉस ए को देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। ए क्रॉस ए में हमारे पास आएगा 1 के साथ 1 आ जाएगा, 1 के साथ 3 आ जाएगा, 1 के साथ 4 आ जाएगा। अब बारी किसकी है? अब 3 की बारी है, तो 3 के साथ कौन कौन आएंगे? एक बार 1 आएगा, फिर 3 के साथ 3 आएगा, फिर 3 के साथ 4 आ जाएगा। अब बारी 4 की आती है, तो 4 के साथ कौन कौन आएगा? 4 के साथ 1 आएगा, 4 के साथ 3 आएगा, और 4 के साथ 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता। अगर आपसे मैं कहूँ, या मैं ऐसा कहूँ कि भाई आपको है ना लिखना भी नहीं है, आपको इमेजिन करना है कि भाई आप अपने दिमाग में, अपने मन में ए क्रॉस ए को इमेजिन करो क्या आएगा। लिखो भी मत, तो आपको अंदाजा लग जाएगा ना। भाई अंदाजा लगने की क्या बात है, उसे सुन लेते हैं एक बार। कि जो पहला एलिमेंट है, जो पहले एलिमेंट्स है, ठीक है, जो पहले पहले एलिमेंट्स हैं, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट की। पेयर, ये जो पेयर है ना, इनके अंदर एक तो फर्स्ट एलिमेंट है और एक हमारे पास सेकंड एलिमेंट है। तो इन दोनों में जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका कौन से सेट से आएगा? ए से आएगा। और जो सेकंड एलिमेंट है, अगर हम सेकंड एलिमेंट की बात करें इसकी, तो देखो सेकंड एलिमेंट किससे आ रहा है? सेकंड एलिमेंट आ रहा है सेकंड सेट से। अब आपकी आसानी के लिए सेकंड सेट भी क्या है आपका? ए है। ठीक है, फर्स्ट भी ए और सेकंड भी, तो बहुत ही आसान हो गया। फर्स्ट एलिमेंट भी ए से आ रहा है और सेकंड एलिमेंट भी ए से आ रहा है, और इस चीज से मिलकर क्या बन रहा है हमारा? इस चीज से मिलकर बनता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड क्यों बोला भाई? क्योंकि एक ऑर्डर में है, ये ऑर्डर में लिखी है वो। पहले वाला पहले से आ रहा है, दूसरे वाला दूसरे से आ रहा है, तो ये आपके ऑर्डर्ड पेयर हो गए। आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू नहीं है। किसी भी बच्चे को कोई इशू? बताओ, अगर किसी को है तो बता दो मुझे, अदरवाइज हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को कोई इशू नहीं है यहाँ तक? ध्यान से देखते रहना। ठीक है, ध्यान से देखते हैं ना, चीजें जो है डिस्कशन में आती नहीं आराम से फिर। पोल, अरे पोल की जरूरत नहीं है। चलो जी, ये हो गया हमारे पास सारा का सारा खेल। ठीक है, ऐसा, हाँ भाई एक डाउट आ रहा है इसी बीच में। सर ऐसा भी हो सकता है कि अगले वाला दूसरे वाले से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है।
अच्छा, यतिन शर्मा जी कह रहे हैं सर ये 11 का रिवीजन, ये रिवीजन हो गया, बस इतना होना था। अब देखो खेल शुरू होता है यहाँ से। भाई रिवीजन हो गया है, खेलने की बारी आ गई है। अब क्या है, आपको सेट आता है, आप लोगों ने कहा भी, सबने यस करा। आप सबने कहा कि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने का तरीका देखिएगा आप लोग। मैं ये कह रहा हूँ, ये ए क्रॉस ए है, ये एक सेट होगा। कर्ली ब्रैकेट मैंने लिखा, कर्ली ब्रैकेट लिखते ही हमने ये बात डिक्लेयर कर दी कि भाई ए क्रॉस ए भी एक सेट होगा, और उस सेट में ऑर्डर्ड पेयर होगा। मतलब सेट में एक एक एलिमेंट नहीं होंगे, सेट में होंगे, सेट में होंगे दो दो एलिमेंट्स। तो हमने क्या लिखा, ए लिखा और बी लिखा। और वो दोनों एलिमेंट कैसे होंगे कि भाई पहला एलिमेंट तो आपका बिलोंग करेगा पहले सेट को, और दूसरा एलिमेंट बिलोंग करेगा दूसरे सेट को। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ही होंगे। अब एक बार बताओ, मैं सेकंड को लिखूं या फर्स्ट को लिखूं, ये पूरा का पूरा, बात तो एक ही है ना, अलग अलग बात तो नहीं है, दोनों सेम है। और पहले वाले को क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस बात के लिए एक पोल हो जाए जल्दी से, कि भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई भी दिक्कत, इमीडिएटली चैट बॉक्स में आओ, अपनी आवाज उठाओ, अपना हक मांगो, पूछो कि भाई मेरी समझ में ये बात नहीं आई, मैं 11th में बहुत बहुत मेहनत करता था। बिल्कुल चेक करो, आराम से अच्छे से चेक। नो वाला बच्चा कौन आया अभी, एक ने कहा, अच्छा मैंने गलती से नो कर दिया, कोई बात। सर सेट सेम भी होंगे जैसे, हाँ देखो सीबीएसई में तो सेम आएंगे, अदरवाइज बाय डेफिनेशन ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, बाय डेफिनेशन ये अलग भी हो सकते हैं, वैसे आएंगे ये आपके सेम ही, सीबीएसई में सेम आएंगे। ठीक, यहाँ तक चलो। अच्छा, अब आपका जो है समय शुरू होता है। अब मैं कहता हूं कि भाई एक सेट और ढूंढो, उस सेट का नाम है R1। आई रिपीट, एक सेट बनाओ जिसका नाम R1 है, और वो ए क्रॉस ए का सबसेट होना चाहिए, वो ए क्रॉस ए का सबसेट होना चाहिए। अच्छा, और फिर R1 में क्या होना चाहिए, कहते हैं R1 में भी पेयर ही होंगे। अगर वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, ए क्रॉस ए से ही बनेगा, तो R1 में भी क्या होंगे, R1 में पेयर होंगे आपके पास। वो पेयर कैसे होंगे कि भाई जो पहला एलिमेंट है ना, जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे से छोटा होना चाहिए। ठीक है, पहला एलिमेंट कैसा होना चाहिए, दूसरे से छोटा। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले आपको कौन कौन से पेयर दिखाई दे रहे हैं, ये देखने वाली बात है। ठीक है, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ कौन कौन से पेयर है। भाई पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा होना चाहिए, 1 3 1 4, क्योंकि 1 3 से छोटा है, 1 4 से छोटा है। ठीक है, और 3 1 नहीं है, 3 3 नहीं है, 3 4 है। और कोई है, और कोई है ही नहीं। इक्वल नहीं बोला मैंने, हो सकता है, अभी तो एक एग्जाम्पल लिया है। भाई एक बच्चा पूछा सर इक्वल हो सकते हैं, जब वो इक्वल बोलेंगे, हाँ जब वो इक्वल बोलेंगे तो हम इक्वल कंसीडर करेंगे। अभी एक कंडीशन उन्होंने प्रोवाइड करी है कि भाई ए जो है वो बी से छोटा हो, ऐसा R1 बनाओ। तो क्या आप ऐसा R1 बना सकते हैं, लिखने की जरूरत है नहीं, उसे लिख दोगे तो अच्छा है। तो आप देखो इसमें आपको कौन कौन मिले, आपको इसमें मिले, आपको एक तो मिल गया 1 3, अभी अभी सब बताएंगे, चिंता कोई कोई बात नहीं है, मैं सब बताऊंगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने एक रिलेशन बनाया, बन गया रिलेशन। आप चेक करो ये रिलेशन इसी से आया है ना,
अब मान लो मैं दूसरा रिलेशन बनवाता हूं, उसका नाम रखता हूं R2, और मैं कह देता हूं कि A माइनस बी का मोड इवन नंबर है। ठीक है, A माइनस बी का मोड इवन नंबर है। तो अब देखो, क्या ऐसे बनाए जा सकते हैं जिसमें इवन नंबर आ रहा हो? तो इनको सर्च करते हैं, देखते हैं कौन कौन है हमारे पास। ठीक है, 1 1 हो जाएगा, है ना, 1 1 हो जाएगा एक, तो ये 1 1 हो गया। 1 3 भी चलेगा, 3 1 भी चलेगा, 3 3 भी चलेगा, 4 4 भी चलेगा। चेक कर, जीरो भी ले लेंगे, जीरो से हमें क्या दिक्कत है भाई, जीरो इवन नंबर है तो ले सकते हैं। सर लास्ट पॉइंट समझ में नहीं है, लास्ट पॉइंट कौन सा वाला भाई, लास्ट पॉइंट कौन सा था ये तो बताओ। जीरो इज कंसिडर्ड एज इवन, बिल्कुल। 4 1 बेटा कैसे होगा? 4 - 1 आपका इवन नंबर आ रहा है क्या? 4 1 क्यों होगा? हाँ, लेट आए होंगे बेटा। अब लेट आने वालों के लिए मैं 2 बार पूछ चुका हूँ, सब समझ में आ चुका है कि नहीं आ चुका? ठीक है, मैं 2 बार पूछ चुका हूँ सबसे। R2 तो मैं समझा ही रहा हूँ, R1 में पहले समझा चुका। लेट नहीं आए तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? भाई हमको वो एलिमेंट ढूंढने हैं, इसमें से हमें वो ढूंढने हैं जब जब पहले वाला दूसरे से छोटा हो। तो एक तो इसमें था, एक इसमें था, और एक इसमें था, बस जब पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा हो। अब R2 में कौन ढूंढने हैं? जिनमें से A माइनस बी का मोड करने पर इवन नंबर आएगा। तो आप कहोगे कि भाई 1 1 आएगा, आप कहोगे 1 3 आएगा, आप कहोगे 3 1 आएगा, आप कहोगे 3 3 आएगा, आप कहोगे 4 4 आएगा। कोई और क्यों नहीं आएगा? आप देखो भाई, ये क्यों नहीं आएगा, इसे देखो आप, ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1 - 4 करोगे 3 आ रहा है, ऑड हो जाएगा। 3 - 4 या 4 - 3 कुछ भी करोगे, 1 आ रहा है, ऑड हो गया, ऑड हो गया। ये कैंसिल हो गया हमारे, और ये हमारे कंसीडर हो गए। सॉरी, ये नहीं हुआ, ये कंसीडर। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब बताओ भाई, सारे बच्चे बता दो, क्या ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? तो R1 की कंडीशन के बेस पर हम लोग सर्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, डन है। शिवम मैं समझ रहा हूँ बेटा तुम क्या कह रहे हो, ठीक है। चलो भैया, हो गया हमारा। हाँ। ये तो पहला क्वेश्चन मुश्किल हो रहा है भाई, इसे नहीं, ये तो दिक्कत दे देगा। कुछ और आसान देखे इसमें से? रुको, क्वेश्चन पकड़ते हैं। हाँ, ये आ गया। और ये तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पे आगे, सब मेहनत बहुत लगेगी भाई। आज की क्लास काफी काम वाली क्लास है। तो चलो, यहाँ तक की बात तो हो गई हमारी। स्लाइड्स तो बढ़िया है, चलो जी, ठीक है भैया, धन्यवाद आपका। आपको अच्छी लगी तो ठीक है। अब एक बात सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना बिल्कुल। ठीक है, आपके सामने बस ये लिखा हुआ है, बस इतना। और मैंने ये कहा कि भाई R1 है, और R1 में आपको पेयर्स कंसीडर करने हैं, सच दैट पेयर्स कैसे होने चाहिए, वो पेयर ऐसे होने चाहिए कि भाई ए जो है वो लेस देन इक्वल टू बी है।
और अब की बार मैंने ए क्रॉस ए को लिखा नहीं है, एक्सपेंड फॉर्म में नहीं लिखा। तो अब आपको सोच सोच के लिखना है, सोच सोच के। कौन कौन आ सकता है, सोचो। हो जाएगा ना, सोचो। ऐसा सोचना है कि फर्स्ट एलिमेंट ए में से, सेकंड एलिमेंट ए में से, और फर्स्ट एलिमेंट आपका सेकंड एलिमेंट के इक्वल भी चलेगा, लेस भी चलेगा। लेस है तब भी चलेगा, इक्वल है तब भी चलेगा। तो क्या मैं वन वन को ले सकता हूँ? आप चेक करो। वन वन को ले सकता हूँ अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो। ये वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम वन वन को ले सकते हैं या नहीं। आप देखो, वन वन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ले सकते हैं, अगर वन वन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम नहीं ले सकते। ठीक है, वन वन के बाद वन थ्री ले सकते हैं, यस। वन फोर ले सकते हैं, यस। ठीक, इसके बाद थ्री वन ले सकते हैं, नो। थ्री थ्री ले सकते हैं, यस। थ्री फोर ले सकते हैं, यस। फोर वन ले सकते हैं, नो। फोर थ्री ले सकते हैं, नो। फोर फोर ले सकते हैं, यस। आप देखो कि इन सब में फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट इज ईदर, या तो वो लेस है या वो इक्वल है। लेस है तब भी माना जाएगा, इक्वल हो तब भी माना जाएगा। क्या ये बात सभी बच्चों की समझ में आई या नहीं आई? अब की बार हमने ए क्रॉस ए को नहीं लिखा, हमने अपने आप विजुलाइज करा, थोड़ा हाइपोथेटिकेशन करी, हमने सोचा है कि भाई क्या आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमने फॉलो करा है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश कुणाल, निशिता, सब बढ़िया। ठीक है, जल्दी जल्दी पोल करो भाई, टाइम क्यों लगाते हो? ये तो ये समझ में नहीं था, स्क्रीन पे पोल होता है तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो? ऐसे गलती के चांस बढ़ सकते हैं, बट बेटा 12th क्लास में थोड़ी सी मैच्योरिटी की उम्मीद की जाएगी कि आप लोग गलतियां ना करें। चलो, हाँ ये बात ठीक है, गलती हो सकती है लेकिन थोड़ा सोच समझ के करेंगे तो नहीं होगी। ज्यादा अलर्ट रहने पे गलती नहीं होती। तो ये आपने R1 बना लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि इस, जैसे कोई नंबर है, भाई आप एक बार बताओ, मैंने वन लिखा, टू लिखा, थ्री लिखा, फोर लिखा। एक बच्चा बोला कि सर आपने रियल नंबर लिखे हैं। क्या वो बच्चा गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है? भाई मैंने वन टू थ्री फोर लिखे, वो बच्चा कह रहा है सर आपने रियल नंबर लिखे हैं, सही बोल रहा है। दूसरा बच्चा बोला कि सर आपने इंटीजर लिखे हैं, क्या ये बच्चा गलत है? ये बच्चा भी सही है। चौथा बच्चा बोला सर आपने पॉजिटिव इंटीजर लिखे हैं। ये बात भी सही लग रही है, इसमें भी दम है। एक बच्चा बोला सर आपने नेचुरल नंबर लिखे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने आपने एक रिलेशन लिखा है। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने एक रिलेशन लिखा है, तो आप कहोगे ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि उस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है, तो आप कहोगे ठीक बात है, ऑर्डर्ड पेयर है, कौन सी नई बात हो गई? ऑर्डर्ड पेयर है। उन ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करता है। हाँ, ये भी ठीक बात है, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब अब मैं ये कहता हूं कि फॉर, आ जाओ भी, दिमाग गड़ा लो बिल्कुल अब। फॉर एवरी या फॉर ऑल, जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं, उन सब के लिए ऐसा पेयर R1 में है। ये क्या बोल दिया मैंने? बातों बातों में वन टू थ्री फोर आसान आसान बात बोलते बोलते ये बात कहाँ ले गया मैं? रिपीट करते हैं। फॉर एवरी, इंग्लिश इतनी तो पढ़ी है भाई। भाई हम तो चलो गांव के हैं, तुम तो शहरी बच्चे हो सारे दिल्ली वाले। फॉर एवरी का मतलब हर एक, जितने भी हैं एलिमेंट्स
ए में, तो आपके दिमाग में कौन कौन आएगा? कौन कौन है भाई ए में? कौन कौन एलिमेंट्स है? इस लाइन को लिखने का क्या मतलब है? इस लाइन को लिखने का मतलब है कि मैं कह रहा हूं कि भाई 1, 3 और 4 की बात कर रहा हूं। ये बोलते ही इसका मतलब है कि मैं 1, 3, 4 की बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? जितने भी एलिमेंट्स ए में कौन कौन है? अभी अभी विनय देखना बेटा, मजा आएगा। हाँ, दोनों सेट बेटा, एक ए सेट तो एक ही है ना। शिवम कह रहे दोनों वाले, अरे दोनों एक ही चीज है बेटा। तो जितने भी एलिमेंट्स ए में है, यू हैव टू चेक, यू हैव टू चेक कि क्या क्या ए आर में है। अब देखो 1 के लिए चेक करो, क्या 1, 1। 3 के लिए चेक करेंगे तो 3, 3। 4 के लिए चेक करना पड़ेगा तो 4, 4। क्या 1, 1, 3, 3, 4, 4 R1 में है या नहीं है? यस और नो? यस और नो? सही बात है यहाँ तक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आराम से रिलैक्स होकर समझो। कंसेप्ट की आत्मा में घुस जाना है, बिल्कुल फुल आत्मा में। अगर ये बात सच है, ये बात हर एलिमेंट के लिए, आई रिपीट, हर एलिमेंट के लिए अगर ये बात ट्रू आ रही है, तो इस रिलेशन की खूबी है, इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई कि भाई इसने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। जैसे कोई ट्राइंगल है, ठीक है जी, अगर उसमें P²B²=H² आ रहा है, तो उस ट्राइंगल को हम राइट ट्राइंगल कह देते हैं। इसी तरह से अगर कोई रिलेशन हमारा इस गिवन कंडीशन को, जो अभी अभी हमने लिखी है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। इज इट डिफिकल्ट और इजी? बताओ सारे बच्चे, क्या ये आसान बात है कि मुश्किल बात है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। इज इट ऑलवेज ए विच विल बी बी? हाँ, सीबीएसई में ऐसा ही होता रहेगा। ओके, चलिए जी। सीबीएसई में ऐसा ही होता रहेगा और रिफ्लेक्सिविटी ए क्रॉस ए पे ही चेक होगी। यहां तक समझ में आ गई बात? अच्छा, तो आपने किस किस को चेक कर लिया? अब मैं तो आपको एक ट्रिक के तौर पे बताऊंगा ये बात। आपने ये चेक कर लिया, ठीक है, आपने ये चेक कर लिया, आपने 3, 3 चेक कर लिया, आपने 4, 4 चेक कर लिया। बच्चे कौन कौन? ये बचा, ये बचा, ये बचा, ठीक है। अब इन पे देखो बेटा, अब इनमें देखो, इन्हें, इनको देखो। रिफ्लेक्सिव के लिए हमेशा यही कंडीशन होगी। ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा है भाई। भाई ये क्वेश्चन अपने आप में बढ़िया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन में ऐसे ही चेक करा जाएगा रिफ्लेक्सिव? यस। ये कंडीशन हर एक रिफ्लेक्सिव में सेम रहेगी। ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए मस्ट बिलोंग टू R1। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे भी एक बात आई कि भाई 1, 1 होता, 3, 3 होता, बट 4, 4 नहीं होता। इन दैट केस ये रिफ्लेक्सिव होता, यस और नो? 1, 1 है, 3, 3 है, बट 4, 4 नहीं है, तो क्या इसे रिफ्लेक्सिव माना जाएगा? जल्दी 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 जल्दी, समय खत्म होने वाला है। 5 सेकंड बचे, फिनिश करो तेजी से, जल्दी जल्दी। हाँ,
ओके, बस फिनिश। चलो जी, ठीक है भाई, ये आपका रिजल्ट है, देखो, दिख गया आपको स्क्रीन पे विजिबल? अरे इतने सारे मैसेज कहाँ से आ गए? हाँ, कब आप पूछोगे जब मैंने पूछा है? यस नो कर दिया तो उसमें ही कर देते। चलो भाई देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर एवरी। अगर बात सबके लिए हो रही है तो ही रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। सारे जितने भी एलिमेंट है ए के, सबके लिए अगर ट्रू है तो माना जाएगा रिफ्लेक्सिव। अगर एक के लिए भी गलत, एक भी मिस हो गया तो हम उसे नहीं मानेंगे, क्योंकि सिचुएशन में फॉर एवरी लिखा है, बिल्कुल सही बात। फॉर ऑल फॉर एवरी लिखा है, मतलब आंसर नो था। अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, अगर फोर फोर नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप ये सोचो, इसे ऐसे समझते हैं कि आप मोबाइल लेने गए, वो आपसे कह रहा है जी ये मोबाइल बहुत अच्छा है, इसका कैमरा 500 मेगापिक्सल का है, इसमें रैम 50 जीबी की रैम है, और इसकी मेमोरी जो है वो 200 TB की है, इसका टच में जो है 9 काम नहीं करता है, और इसमें ये फंक्शन भी है वो फंक्शन भी है। अब आप बताओ, क्या वो आप मोबाइल, जितने रुपए उसने बोले हैं, मान लो वो कह रहा है कि मोबाइल 50,000 का है, तो क्या आप उस मोबाइल को लेंगे? जो भी बातें उसने बताई है, क्यों, क्या दिक्कत आ गई भी? जो मैंने इतनी सारी बातें बताई थी भाई, उसमें 500 मेगापिक्सल है, रैम उसकी कितनी बताई मैंने, 20 GB की रैम है, और 20 TB की उसकी हार्ड डिस्क है, और उसका 9 काम नहीं करता है। सब कुछ है उसमें, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और भी बहुत कुछ है, वो केस भी फ्री दे रहा है, एक मेमोरी कार्ड भी साथ में दे देगा, आपको एक टोपी भी पहना देगा। आप ले लेंगे उसको? भाई वो ही कह रहा है 9 काम नहीं करता, बताओ। तो जब 9 काम नहीं करता, आप लोगे क्या उसको? वो परफेक्ट नहीं है। भाई वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर उसे सही होना है, उसे परफेक्ट होना है, तो हर एक फंक्शन वर्क करना चाहिए उसका। ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे टच करने, जब टच करते हैं, वो जब भी 9 आएगा वो लिखेगा ही नहीं। वो बिल्कुल ही सीरियस हो गया बात को लेके एकदम, कह रहा है तो फिर वो ऐसे कैसे करेगा, वैसे कैसे करेगा? अरे कुछ नहीं करना उसे। ठीक है, डन है भाई बात यहाँ तक के? हम ठीक करा लेंगे 9। ठीक है, दो भी उसके पूरे पैसे देकर आओगे क्या आप? ये बताओ, क्या आप उसके पूरे पैसे दोगे जितने वो मांग रहा है? बस, तो वो पूरे पैसे भी तो मांग रहा है। वो कह रहा है अरे भाई साहब 9 को भूल जाओ, 9 का क्या है। नहीं, पैसे पूरे मांग रहा है वो, कह रहा है पैसे पूरे। अरे रिफ्लेक्सिव है ये। आर्य राठी कह रहा है मैं तो दे दूंगा। ठीक है बेटा, तुम दो जाके। कितने का बोला था आपने यार? मेरी तो यही दुकान है ना मेरी बेटा, गाने डाउनलोडिंग करने की, मेमोरी कार्ड बेचे जाते हैं मेरे यहाँ पे, हमारे यहाँ फोन अनलॉक लॉक की सुविधा है। चलो इधर देखो। चलो यहाँ पे आ जाओ भाई, सुनो, मेन बात सुनो। एक बार फिर से काफी खिचपिच हो गई थी उस वाले पेज में, तो हम यहाँ पे अब एक और दूसरा सेट लेते हैं। चलो, अब मैं दोबारा ये नहीं लिख रहा था, ठीक है? मैंने कह दिया आपको, एक रिलेशन है डिफाइंड ऑन ए। अब मैंने एक ही सेट लिखा है ना, तो आप समझ जाओ दूसरा सेट भी यही है। बोले सारे आलस में, आज दोबारा लिखने के मूड में नहीं है वो। उन्होंने ए बोल दिया, समझ लो सब कुछ ऐसे ही होना है, पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी ए है। इज इट ओके? ओके है ये बात बच्चों? और हम बेटा बुजुर्ग आदमी, हम आराम करेंगे।
और इसमें 3 सेट भी आ सकते हैं। नो, 3 सेट नहीं आएंगे। सेट है वही रखो। क्यों रखो भाई? सेट बदल जाएगा। सेट क्यों रखेंगे? बच्चे कह रहे सेट वही रखो। सेट नहीं रखेंगे वही। लो, ये है हमारे पास। ठीक है। और अब मैं आपको R1 लिखने नहीं दे रहा। चलो लिखने देता हूँ, अभी शुरुआत में परेशान हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, अब देखो R1 में क्या क्या आएगा। क्या 1 1 आएगा कि नहीं आएगा? क्या 1 2 आएगा कि नहीं आएगा? क्या 1 3 आएगा कि नहीं आएगा? क्या 2 1 आएगा? नो। 2 2 आएगा? यस। 2 3 आएगा? यस। 3 1 आएगा? नो। 3 2 आएगा? नो। 3 3 आएगा? यस। ये जिस जिसकी समझ में नहीं आया वो बालक बालिकाएं यस नो जो भी करना है करके लिख दे। सर लिखे बिना पता चल जाएगा कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं? हाँ, ये तो सिखा देंगे बेटा, बिल्कुल पता लगेगा, सब सिखा देंगे। जल्दी तेजी से करो भाई, फटाफट। भाई आपका समय खराब होता है, मेरी समझ में नहीं आता आप अपना टाइम क्यों खराब करवाते हो। तुम लोगों को तो मुझसे जल्दी जल्दी मुक्ति पा लेनी चाहिए। जितनी जल्दी मैं खत्म करूंगा उतनी जल्दी काम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं कि भाई क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। बिल्कुल हर्षित, जो आप कह रहे हो सही है। हर्षित मित्तल ये कह रहे हैं सर अगर एक एलिमेंट में भी गड़बड़ हो गया तो। अंश तुम सही कह रहे हो। सर ये चैप्टर कितने घंटे में खत्म हो जाएगा? देखो तुम्हारे सामने बेटा, प्रभु इच्छा तक चलेगा, जब तक वो चाहेंगे तब तक चलता रहेगा। फॉर एवरी, देखो आलस की नई सीमा है, हाइट ऑफ आलस। आप अब देखो मैथमेटिशियन इतने आलसी होते हैं, वो क्या हर चीज का निशान बना लेते हैं। फॉर एवरी नहीं लिखना चाहते तो ये ए उल्टा बना देते हैं, इसका मतलब समझ जाओ फॉर एवरी लिख दिया हमने। ठीक है। तो आपको अब लिखने की जरूरत नहीं है फॉर एवरी, आपने निशान बना दिया, इसका मतलब फॉर एवरी हमने लिख दिया। फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए। ये टीचर भी आपके मानेंगे, चिंता की बात नहीं। आप ये बताओ, क्या हर एलिमेंट के लिए उसका रिफ्लेक्सिव पेयर R1 में है या नहीं? यस या नो, जल्दी जल्दी बताओ, है या नहीं? है या नहीं? हर एलिमेंट के लिए रिफ्लेक्सिव पेयर एग्जिस्ट करता है या नहीं? ओके, नो वाला बच्चा बताओ। एक तो नो बच्चा, एक बच्चा नो भी कह रहा है। अभी मैं ढूंढ के बता दूंगा, वरना किसने बोला है फिर देखो। अच्छा, ठीक है, कोई बात। फिर बेटा गजब बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए पहले ही बता दिया करो सर मैंने गलती से नो कर दिया था, मैं हूं वो जालिम, मुझे बख्श दो, मत बताओ इनको मेरा नाम। वो तो मैंने बेटा चैट पब्लिक नहीं कर रखी। कोई बात नहीं बेटा, हम देखो तुम्हारा नाम बोलेंगे नहीं, हम समझ गए तुम्हारे साथ दिक्कत। चैट पब्लिक करती है तो बेटा देखो क्या हाल होगा, फिर सोच लो। बेटा मर्डर कर दे आदमी, अच्छा है आदमी, लेकिन ये जो तुम यहाँ पे करोगे ना उस बालक के साथ जो भी गड़बड़ का, इसलिए हम चैट पब्लिक रखते नहीं। आपकी 1 to 1 है, आपकी बातें हम तक पहुंचेंगे और कहीं तक नहीं। ठीक है भाई। तो आप देख पा रहे हो भाई, 1 है, 2 और 3 के लिए चेक करना है। तो 1 1 भी मिल गया, 2 2 भी मिल गया, 3 3 भी मिल गया। तो ये है। अब पता है ये है हम इसे कैसे लिखें? या तो लिख दे कि भाई ये है, ये सही है, ऐसे लिखें। अच्छा लग रहा है? बताओ ये अच्छा लग रहा है? ऐसे लिख दे हाँ ये सही है। इसके बजाय हमारे पास एक रास्ता है, इसके बजाय हमारे पास एक रास्ता है। इसका मतलब ये है, बस खत्म।
ये लिख दिया, समझ लो हो गया, यस। और अगर नहीं होता तो इसे कट कर देते। जैसे मन में आया ऐसे मत लिख दो। अब ये क्या गंदी चीज है? अरे गंदी चीज नहीं, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, की एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट। फॉर एवरी, फॉर, अब सुनो देखो भाई, अब जरा लैंग्वेज सुनिएगा हमारी। फॉर एवरी एलिमेंट belong to set A, there exists an ordered pair belonging to relation R1। इंग्लिश साफ, मतलब स्टेटमेंट साफ हो गए, वर्ड साफ हो गए, साइन लैंग्वेज चल रही है। इतना आलसी बेटा मैथमेटिशियन होता है और कौन होते हैं? तो आपने कह दिया ये एग्जिस्ट करता है, देयर फोर। अब देखो देयर फोर भी नहीं लिखना चाहते, तीन डंडी, तीन बिंदु बस। देयर फोर आर इज लिख लिया बस। और रिफ्लेक्सिव, उनका बस चलता है, ये भी ना लिखते। एक बच्चा कह रहा है सर हमें एक्स्ट्रा शीट ना लेनी पड़े इसलिए ऐसा होता है, हम नहीं मांगेंगे। एक बेटा सीक्रेट बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स के पेपर में जितनी कम शीट आप यूज करोगे एग्जामिनर उतना ही आपसे खुश रहता है। जनरली आप लोग क्या करते हो, दो साइड में दो लाइन से बना के ना, इसमें बीच में एक गली सी बना देते हो, उसमें भी लिखते हो तीन तीन लाइन छोड़ के। तो बेटा इतना इतना गुस्सा आता है ना टीचर को, वो नंबर ही काटने को तैयार रहता है। ऐसा ऐसा करते हैं बच्चे। भाई आपको मैं बता रहा हूँ ये बात, ये सीक्रेट है। मैथमेटिक्स के टीचर को बहुत गुस्सा आता है इस बात से, बहुत ही ज्यादा, कि भाई क्यों वेस्ट कर रहे हो आप, थोड़ा थोड़ा कर करा के निपटाओ जल्दी से, ज्यादा कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी है, कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया सबको? चलो अब आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव डन है हमारा। अब बात बढ़ती है आगे की। अब एक नई प्रॉपर्टी है, दैट इज नोन एज सिमेट्रिक। फॉर एवरी पेयर बिलोंगिंग टू R1, जितने भी पेयर R1 में, आई रिपीट, जितने भी पेयर R1 में है। अरे एक मिनट रुको, क्या क्या पूछ रहे हो? मैंने सिर्फ बोर्ड में ऐसे करा था, कभी नहीं करना चाहिए। मैं तो शीट्स लेता रहता हूँ, क्यों लेते रहते हो भी, क्यों बेकार करते हो? हमारे टीचर बोलते हैं खुला खुला लिखो। बेटा खुला लिखने से राइटिंग साफ हो जाती है वैसे? ये बताओ मुझे, अगर कोई खुला लिखता है तो क्या उसकी राइटिंग साफ हो जाती है, ज्यादा एक्सपोज हो जाती है? और कैलकुलेशन के लिए एक साइड बना लो, थोड़ा सा पीछे कर लो। चलो यहाँ देखो पहले। फॉर एवरी, फॉर एवरी पेयर बिलोंगिंग टू R1, जितने भी R1 में पेयर हैं, ठीक है, जितने भी पेयर R1 में हैं, उन सबके उल्टे R1 में है या नहीं है? द क्वेश्चन इज, क्या उनको पलटने वाले पेयर भी R1 में है या नहीं? फॉर एग्जाम्पल भाई, इसको तो चेक करने को कोई फायदा ही नहीं। 1 2 का पलटो क्या आएगा? इसको पलटू राम बनाओ, क्या बनेगा? 1 2 का पलट क्या बनेगा? 2 1। तो चेक करो, 2 1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ। नहीं कर रहा। ये तो गजब गड़बड़ हो गई, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब आप बोलते हो ना नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा? आप बोलो, साफ साफ बोल दो आप। क्या बोलोगे आप? देखो, आप बोलो भाई, 1 2 है R1 में, तो 2 1 भी तो होना चाहिए था R1 में। 2 1 तो है नहीं, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक।
अच्छा जी सर, ए अलाउड है? यस अलाउड है बेटा, उसे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए का उल्टा तो ए ही होगा, तो उसे चेक करने की जरूरत नहीं, सो इट्स यूजलेस टू चेक सिमेट्रिक पेयर्स। सर हमें सारे ऑर्डर्ड पेयर चेक करने, बेटा इस बात का क्या मतलब है बताओ आप? ये जो मैंने लिखा है गोल गोल के अंदर उल्टा है, इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल, फॉर एवरी, सबके लिए, छोड़ो मत, हर एक को चेक करो। तो चेक करना पड़ेगा, फॉर ऑल करना पड़ेगा। एक भी गलती हो गई, वी विल नॉट एक्सेप्ट, उसे नहीं करेंगे हम एक्सेप्ट। ठीक है, अब बताओ, क्या सिमेट्रिक वाली बात सभी विद्यार्थियों के मस्तिष्क में कोमलता के साथ प्रवेश कर गई है? नहीं, मतलब अगर सबके लिए एग्जिस्ट करोगे, लास्ट के लिए तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, अरे सब बताएंगे वो ट्रिक व्रिक ये बढ़िया बात है भाई। एक बार बताओ सर, फिर सारे रिफ्लेक्सिव वाले सिमेट्रिक में आएंगे ना? वो तो रिफ्लेक्सिव वाले पे तो आ ही जाएंगे, उन्हें चेक करने की जरूरत नहीं है। सर देन फॉर सिमेट्रिक ए इक्वल टू बी, क्या कह रहे हो? नहीं 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 भाई, 1 2 है तो 2 1 हो जाता, बात बन जाती। 1 2 है तो 2 1 चेक करना पड़ेगा, नहीं 1 1 और 2 2 को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये तो है ही। भाई देखो, अब एक बच्चा कह रहा है ऐसा कोई ट्रिक है, पहली ट्रिक तो ये है कि जैसे रिफ्लेक्सिव हो जाए उन्हें भूल जाओ, क्योंकि उनका काम हो गया खत्म। अब बचे कितने भाई, कितने पेयर थे? ठाकुर 6, कितने रिफ्लेक्सिव में निकल गए? 3, बाकी कितने बचे? 3, इनको चेक करो बस। 1 2 के लिए 2 1 होना चाहिए था, नहीं है, बात खत्म हो गई बस वहीं पे। चेक तो करना पड़ेगा। और रही बात ट्रिक की, तो बेटा एक बात बताओ, आज आप मेरे पास साइकिल लेकर आए और आपको साइकिल चलानी आती नहीं है, आप कह रहे हो हमें साइकिल चलाने सिखा। मैंने कहा ठीक, साइकिल चलाने सिखाते, थोड़ी देर मैंने आपको साइकिल चलाने सिखा दी, कह रहे हो सर वो जो एक टायर में चलाते हैं ना, वो सिखाओ अब तुम। अब 1 घंटा हुआ नहीं है तुम्हें, अब तुम कह रहे हो आज हमें स्टंट मारने भी सिखाओ, एक टायर पे भी सिखाओ। ठीक है, फिर क्या होगा, हमें हमें जो है ना, हम ना हाथ से पकड़ेंगे, हैंडल भी नहीं पकड़ेंगे, और पैडल भी नहीं मारेंगे, और फिर भी ये गाड़ी चलनी चाहिए। ठीक है, हाँ, और आज ही सीखनी है अभी, क्योंकि अब तुम्हें साइकिल आ गई, आपने बड़ी जल्दी सिखा दी है ये, अब हमें ये भी काम करना है। तो ऐसे नहीं ना, अभी बेटा आज अभी आराम आराम से। ठीक है, फिर क्या गाड़ी सीखोगे, कह रहे हो कार चला रहे हैं, बोले 2 टायर पे सिखाओ, एक टायर पे सिखाओ गाड़ी, हमें एक टायर जाए, वो उड़ा के दिखाओ, उड़ाने भी सीखनी है आज ही। अब मैं कह रहा हूँ उड़ाने सिखा दूंगा, नहीं आज सिखाओ। साइकिल अच्छी लग रही है, बच्चों साइकिल पसंद आ रही। चलो अब एक काम करते हैं भी, देखो प्रॉपर्टी तो बेटा होती है वैसे 3, एक होती है रिफ्लेक्सिव, एक होती है सिमेट्रिक, और एक होती है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव को समझेंगे थोड़ी देर में, या तो आज समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, बट मुझे लगता है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक पर क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, तो आई होप थोड़ा सा करा जाए। हाँ सर, कोई नहीं बोलता कि प्लेन से कुछ भी बोल दे तो तुम्हारा कोई भरोसा थोड़ी है। सर वो एक दिन में 4 कंधों पे जाना चाहता है, हाँ वो 4 टायरों को उड़ा के नहीं, वो 4 कंधों पे जाना चाहता है। इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, शॉर्ट फॉर्म किसकी? चलो, अरे यार ये वाला क्वेश्चन क्यों आ गया, थोड़ा मुश्किल। सिमेट्रिक की नहीं, सिमेट्रिक की कोई शॉर्ट फॉर्म, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इतने मुश्किल क्वेश्चन क्या है? चलो ये वाला करते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है भाई। डिटरमाइन करना है रिफ्लेक्सिव, हम रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक करेंगे बस आज। ठीक है, तो एक सेट दिया, देख रहे हो जो बात हमने बताई थी, 2 सेट नहीं दिए, एक ही दिया, समझ जाओ दूसरा भी यही है, ये नहीं देने वाले अब। और रिलेशन में क्या है, कह रहे रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। ठीक है, और पहले वाला ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से आएगा? ए से,
और दूसरा वाला ऑर्डर्ड पेयर भी कहाँ से आएगा, ए से। और कंडीशन होनी चाहिए ये, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज, पेयर बनाओ। बताओ कौन कौन से पेयर आएंगे, चैट बॉक्स में लिखो कौन कौन से पेयर आएंगे। यतिन गलत, आर्यन एक आया सही है, आर्यन भूमि पहला सही है, हर्षित मित्तल बढ़िया, दिया सही है, झलक सही है, हर्षित मित्तल सही, दीपांशु गलत हो गया, हर्षित सही, आर्यन राठी बढ़िया, यतिन शर्मा सही, अंशु गर्ग बढ़िया, दिया सही, आर्यन राठी सही, अर्जुन पाठक सही है, झलक सही, अर्जुन पाठक फिर से सही, अंशु गर्ग दोबारा सही, दूसरा पेड़ भी सही आपका। जल्दी जल्दी जल्दी, विनय गोयल 90 सही है, दिया गिरी, अंशु तीसरा भी सही हो गया, शिवांश सही, झलक अरे मैं अब मेरे हाथ से निकल गए, बहुत ज्यादा हो गए। अंश गौड़ सारे सही, दीपांशु नरूला सही है आपका बेटा, 90 सही, अंशु गर्ग चौथा सही, पांच पासी सारे सही। ये सही था, वैसे चारों एक साथ लिखने चाहिए थे, बच्चों ने चार चार लिखे हैं। संचिता वेरी गुड बच्चे, एक मिस हो गया लेकिन आपसे, एक मिस हो गया, बाकी सही है। मैंने चलो, तो बच्चों, अच्छा किस किस को दिक्कत है, जिनकी समझ में आ गया ये बात वो यस कर दो, जिनको पल्ले ही नहीं पड़ा क्या पूछ रहा है, हो क्या रहा है ये तो वो वीडियो गेम, हमें यही नहीं पता चल रहा, हमें मानना है कि हम मरने वाले हैं। ठीक है, वो नो बता दो, अमीश ही सही है सारे, मेरे को पता ही नहीं लगा क्या निकालना है हमें, क्या पूछ लिए, आउट ऑफ कोर्स सिलेबस हो गए। नो, अरे एक बच्चा नो बोल रहा है, बताओ कौन है, जल्दी बताओ, नो वाला वाला कौन है, इधर आ जाओ, मेरे पास आओ बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। और बताओ और कौन है, हु एल्स। अच्छा भाई देखो, 3x y के इक्वल है, अब ऐसे x और y लेने हैं जो इसको सेटिस्फाई करें, और लेने ए में से ही है, तो मैंने x की जगह 1 लिखा, y अपने आप 3 आ गया, x की जगह 2 लिखा, y 6 आ गया, x की जगह 3 लिखा, y 9 आ गया, x की जगह 4 लिखा, y 12 आ गया। एक्सेप्ट करा। अब 5 लिखते ही हमने एक्सेप्ट क्यों नहीं करा, क्योंकि ये जो 15 है ना वो इससे बाहर चला गया, तो इसलिए आप लोगों ने कहा कि बस 4 ही आएंगे। आप समझ में आई बात, तो ये हमने आर को निकाला। अब बात आती है रिफ्लेक्सिव की। अच्छा ये बताओ, जैसे आजकल आम आ रहे हैं, आम आ रहे हैं ना, ठीक, कुछ ऐसा बना दिया तो आम बन गया। सुनो सुनो सुनो, ये आम जो है आपका बढ़िया आम है, मतलब ये आम है, आप आपको आम लेने के लिए भेजा गया और आप ये आम देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है देखने में। फिर अचानक क्या हुआ कि आपको जो है ना, इसमें यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दिया, ऐसा सा, कौन सा आम है ये है, हाँ कुछ यहाँ पे इस तरह का स्पॉट दिखाई दिया। अब देखो, हम नहीं कह रहे क्या खराबी है, क्या अब आप इस आम को लेंगे। आपका फोकस यहाँ क्यों नहीं है, ये तो यहाँ बहुत बढ़िया है। भाई आप ये देखो ना यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, आप इसे भी तो देखो, यहाँ तो बहुत बढ़िया है, यहाँ क्यों नहीं ले रहे। मम्मी मारेगी, मम्मी क्यों मारेगी भाई, यहाँ यहाँ लेने में क्या दिक्कत हो गई उनको, मम्मी मारेंगे वही, तुम मम्मी से बोल रहे हो मम्मी यहाँ देखो कितना अच्छा है, देखो यहाँ भी घुमा के दिखा देना। एक जगह खराब है, तुमने उसे बिल्कुल कर दिया, यही हाल तुम्हारे साथ है जिंदगी में। आपके 5 सब्जेक्ट है, 11th में 5 थे, मान लो, मान लो, हाँ अनुष बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी बता रहे हैं इसको, मान लो क्या है, आपके 5 में 4 में से आप पास हो जाते, ठीक ठाक नंबर आ गए, 70 80 जो ला लेते 90,
एक में आप फेल हो जाते मान लो, भगवान ना करे, अब तो करेंगे ही नहीं, खैर अब तो पास ही हो रहे हो खैर। तो आपके कितने अच्छे नंबर आए इस बात पर फोकस करा जाएगा, एक में फेल होने की वजह से सिस्टम कह देगा आप दोबारा करो 11। मतलब क्या है इस बात का, कि गलतियों को हाईलाइट किया जाता है, अच्छाइयों पे हाँ गर्दन हिला दी जाती है बस। हाँ ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, क्या हो गया, सही बात है, लेकिन गलती गलती का तो ढिंडोरा पीटा जाता है, हाईलाइट किया जाता है। घर में आप पूरे दिन अच्छे काम करते रहो, एक दिन आपसे गलती हो जाए, एक काम गलत हो जाए, उसी को बार बार फोकस किया जाएगा। तो मैथमेटिक्स में भी यही है, ह्यूमन नेचर, नेचर का नियम है भाई। अर्थक्वेक एक थोड़ी देर के लिए आता है, वो याद रखा जाता है, इतने टाइम अर्थ जो है आपका ध्यान कर रही होती है उसको तो कुछ नहीं करते। रामानुजन भी फेल हो गए थे सर में। तो रिफ्लेक्सिव में आप कह रहे हो कि भाई मुझे तो सबके लिए चेक करना है, तो आपको जब लगता है ना रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आप कोई एक गलती बता दो, बस आप कह दो भाई ये वन जो है ना, ये ए में है, इस हिसाब से वन वन को आर में होना चाहिए था, जो कि है नहीं, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बस ऐसे लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव रिप्रेजेंट करने का ये शॉर्टकट। आम नहीं बना के आना, कभी सोचो आम भी बना के आएंगे, बस इतना सा है ये, ठीक है, ये करके आना है। अब सिमेट्रिक की बात आती है, तो आप कह दो फिर से गलती निकालो, आपका ध्यान होना चाहिए गलती निकालने पे, कह दो 1 3 है आर में, इस हिसाब से 3 1 भी होना चाहिए था, है ही नहीं, गलत बात है, नॉट सिमेट्रिक। मिनिमम वर्ड्स, मैक्सिमम मार्क्स, खत्म बात। भाई, ये क्या हो गया? क्या? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे पता नहीं आवाज आ रही है। भाई मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? अच्छा, मेरे यहाँ से मीटिंग साइन आउट हो गई थी अभी, पता नहीं क्या हुआ था, चलो खैर वॉट एवर। हाँ, ये देखो काव्य कह रहा नहीं आ रही, बहुत अच्छा। बह रहे हो, कह रहा हाँ मैं बह रहा हूँ, ये सुनाई देगा तुम्हें, बहुत बढ़िया, एक से एक कलाकार है। वही तो बेटा, ये महान बच्चे हैं हमारे, बड़े प्यारे बच्चे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आवाज आ रही है, कह रहा नहीं सर मुझे आवाज नहीं आ रही। अरे गुरु बच्चे हैं सब। चलो ये हो गया, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजिटिव बारे में बताएंगे, फिर से पहले ही बोल दिया, कभी ट्रांजिटिव को लेके ज्यादा आप लोग उत्साह में आए। कह रहे हैं बात नेचुरल नंबर की है, अब देख लो बात बढ़ गई बहुत, बढ़ क्यों गई? दुनिया के सारे नेचुरल नंबर, पहला सेट कौन है? दुनिया के सारे नेचुरल नंबर, और दूसरा सेट भी कौन है? दुनिया के सारे नेचुरल नंबर। अभी दुनिया के सारे नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई करो दुनिया के सारे नेचुरल नंबर के साथ, और उससे बनेंगे दुनिया के सारे ऑर्डर्ड पेयर। वो लिख पाओगे आप? बताओ, बताओ क्या आप वो लिख पाओगे? बिल्कुल। तो हम लोग क्या ना इसलिए नहीं लिख रहे थे, इसलिए हमने आपसे मना करा था कि भाई आप आज लिखने के बारे में सोचो, कंडीशन पे फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है भाई, एक्स की वैल्यू 4 से कम है, तो कौन कौन हो सकती है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब इन्होंने कहा है कि भाई पहला एलिमेंट नेचुरल होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट भी नेचुरल होना चाहिए, पहला नेचुरल दूसरा नेचुरल। एक्स की जगह क्या लिख सकते हो? 1। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 6। एक्स की जगह क्या लिख सकते हो? 2।
y की वैल्यू कितनी आ गई 7, x की जगह क्या लिख सकते हो 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 8, बात खत्म हो गई। सही बात है, ऋषि ने सारे लिख दिए, पास पास ही सबने सारे लिख दिए, बहुत बढ़िया। ये मेरा आर आ गया। अब कहानी शुरू। भाई रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, बताओ, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यस नो है, नहीं है? बोल दो सारे सारे, जोर से बोलो, यस नो यस नो, सारे बोलो, मिलके बोलो। अरे एक नहीं, अरे भगवान, अरे मिल जाऊं मैं, तुम्हारी लिस्ट निकाल के बताऊं अभी सबको। 9 बच्चे कह रहे हैं यस, 12 बच्चों ने, 11 बच्चे यस कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। 12 बच्चे कह रहे हैं यस कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है। मैं तुम्हारी आज लिस्ट निकाल रहा हूँ बेटा लोग। अब मैं निकाल रहा हूँ ना लिस्ट, सुनो सुनो, मैं लिस्ट निकाल के अभी डिस्क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है? 13 हो गए, और बहुत बढ़िया, एक बच्चा और बढ़ा है अभी अभी। अच्छा चलो ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है। तो आप ये देखो, आप बोलो भाई 1 एक नेचुरल नंबर है, इस हिसाब से 1 को आर में होना चाहिए था, है ही नहीं, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, वो बोलने का कुछ मिसकम्युनिकेशन रहा है हमारा आपका, इसलिए आपने ऐसा करा। ठीक है, सिमेट्रिक की बात आती है, तो सिमेट्रिक में बोलेंगे कि भैया आपका ये 1 6, 1 6 आपका आर में है, फिर 6 1 का R1 में होना बनता है ही नहीं, क्या हो गया फिर, नॉट सिमेट्रिक। ऑफलाइन में ऐसे रिस्पॉन्स आते तो थप्पड़ बज जाते हमारे बेटा, ऑफलाइन में ना ये एक वीकनेस है, ड्रॉबैक है ऑफलाइन में, कि आप लोगों के रिस्पॉन्सेस आ नहीं पाते इस तरीके से, बिल्कुल। डिजिटाइज फॉर्म में ना एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा बार हम वहां पे है ना जब पूछेंगे तो आपकी शक्ल से ही अंदाजा लगाना पड़ता है, एक्यूरेसी नहीं आ पाती, यस नो की, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब चुप बैठ जाते हैं, शर्म आते हैं। यहाँ तो तुम खुल के बात करो, इतने इतना अगर आप बोलोगे सारे के सारे वहां पे, क्लास 5 मिनट नहीं हो पाती, बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, ये डन है मेरे ख्याल से। हाँ, बताओ भाई, स्लाइड भी अच्छी सी लगी है वाली तो। बताओ भाई, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं? पोल दे देता हूँ, यस नो कर लेते हैं, ठीक है? जिनको लगता है रिफ्लेक्सिव है वो यस कर दो, जिनको लगता है नहीं है वो नो कर दो। आपका समय शुरू होता है अब मैं बता नहीं रहा आपको कुछ भी। अरे जल्दी बताओ भाई। ये लिस्ट ओपन होगी अब की बार, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ।
बहुत बढ़िया। एक बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा भाई, कौन है ये? नाम बोलूं? नाम बोल दे? नहीं। ठीक। भाई ये है तुम्हारा रिजल्ट। अब बताओ इन 7 का क्या करा जाए? इन 7 का मैं क्या करूं? हाँ, बहुत बढ़िया, एक तो मिल गया। एक ने तो बता दिया। ये सही बात बताइए, ये इससे बढ़िया आइडिया तो आज तक मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या है, बाकी को तो कर दो छुट्टी, और इन 7 बच्चों के आज लो 11 बजे तक क्लास, क्योंकि इनको तो समझ में आया नहीं, बाकी को तो समझ में आ गया, इनकी तो छुट्टी की जा सकती है। मैं लिस्ट में से नाम निकालता हूँ अभी। ठीक है जी। ये ए, एक मिनट, अभी नाम निकालते हैं। नाम निकालते हैं, एक मिनट रुको जरा यार, अब ऐसे मत करो। एक मिनट हो जाओ बस, मुझे ज्यादा देर नहीं लगती। ये तो मैं जरा सेटअप ना एक्टिव रखता नहीं हूँ यहाँ पे। मुझे लगता है जरूरत पड़ेगी नहीं नाम निकालने की। लेकिन फिर तुम्हें ये लगता है ना कि नाम निकाल ही नहीं सकते सर तो? हाँ, हमें कौन ढूंढने हैं अभी? अरे, बता दो नाम या छोड़ दो, बताओ। एक एक का मेरे पास रिकॉर्ड है, एक एक। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, बच्चे हैं। बच्चे कहते थे नहीं सर, मत बताओ मत बताओ। ठीक है भाई। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। देखो, सलूक बेटा अच्छा ही करा। ये बेटा ऐसा है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्रिक भी है। सॉल्यूशन तो मैं सारे ही बता रहा हूँ क्या। भाई आप ये देखो कि अगर मैं वन वन लिखूंगा, अगर मैं वन वन लिखूंगा, सिमेट्रिक नहीं है ये, सिमेट्रिक है अभी करके दिखाते हैं, नहीं? चलो सही है, सिमेट्रिक नहीं है, सही बात है। देखो वन वन अगर मैं लिखूंगा, सिमेट्रिक नहीं है ये। वन वन अगर मैं लिखूंगा, या टू टू लिखूंगा, या थ्री थ्री लिखूंगा, या फोर फोर लिखूंगा, या फाइव फाइव लिखूंगा, या सिक्स और सिक्स लिखूंगा, भाई हर एक के लिए, क्या ये सारे के सारे आर में आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्यों आएंगे? भाई आर में वो आएंगे जिनमें वाई एक्स से डिवाइड हो रहा है, तो वन तो वन से डिवाइड होगा ही होगा, टू तो टू से डिवाइड होगा ही होगा, थ्री तो थ्री से डिवाइड होगा ही होगा, फोर तो फोर से डिवाइड होगा ही, फाइव फाइव से हो जाएगा, सिक्स सिक्स से हो जाएगा। हर नंबर अपने आप से तो डिवाइड होता ही होता है, चाहे इसमें सिक्स छोड़ कहीं तक भी लिखे होते नंबर, क्योंकि हर नंबर अपने आप से डिविजिबल है। और सुनो, वन टू होगा कि नहीं होगा? भाई वन टू होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि टू वन से डिविजिबल है। लेकिन क्या टू वन होगा? भाई वन टू तो होगा, लेकिन टू वन नहीं होगा, क्योंकि वन टू से डिविजिबल नहीं है।
राइट वाला लेफ्ट से डिवाइड होना चाहिए, तो वो आर में होगा। इन्होंने बोला है ना आर में कौन होंगे, जब y x से डिविजिबल हो। y कौन, दूसरा वाला, पहले वाले से अगर डिविजिबल है तो होगा। तो 1 2 है, 2 1 नहीं होगा है, इसलिए आपका ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ये बात किस किस की समझ में नहीं आई, जल्दी से बता दो। समझ में आ गई या नहीं आई? इज दिस क्लियर टू यू, यस और नो? ठीक है, और देखते हैं आगे। हाँ ये देखो, ये बढ़िया चीज। x माइनस वाई क्या होना चाहिए, इंटीजर। दुनिया के सारे इंटीजर, मतलब x आपका इंटीजर होगा, y भी आपका इंटीजर ही होगा। और x माइनस वाई आपका इंटीजर होगा या नहीं होगा, इस बात को सोचते हुए आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, यस और नो। ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, बताओ अपने आप, यस और नो। आज डाउट क्लास के लिए बोला था, फ्राइडे, आज फ्राइडे है ना। यहाँ से मुझे ये पता लगेगा कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे ये बच्चे क्लास खत्म करवाने के चक्कर में बोल रहे हैं कि आज डाउट क्लास है। देखो परसेंटेज तो बहुत अच्छी है जिनको समझ में आ गया है ये। जल्दी बोलो, जल्दी फिनिश करो। ठीक है देवांश, ओके। पर तुम अकेले नहीं हो, चिंता मत करो। ओहो, चलो 2 बज के, दो और भी है। हाँ दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे जल्दी रिप्लाई करो भाई, एक और आया शिकार। 2 बच्चों के नाम बताए जाए जो रिप्लाई नहीं कर रहे। कर ये बोलते ही कर दिया, इंतजार कर देते क्या तुम लोग इस बात का। हाँ भाई देखो, ये है हमारे, इन 5 में से 2 ने तो बता दिया है कि वो गलती से हुआ है। अब ये 3 बता दो कौन कौन है, फिर बेटा वरना वही होगा, गजब। बेहतरीन वाला काम होगा। ठीक है, ओके, एक बचा। ठीक, सही है, अब ठीक हो गए, सब सारे मिल गए। अच्छा 5 थे 6 लोग कह रहे हैं मैंने 9 लिखा है, ये कैसे हो जाएगा। 5 तो 9 आए हैं और 6 लोग कह रहे हैं सर हमसे गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं, है देखो। आप एक बार बताओ, अगर ये इंटीजर है और दूसरा इंटीजर है, तो इंटीजर माइनस इंटीजर ऑलवेज इंटीजर आएगा ही आएगा। ये तो हमेशा ही इंटीजर होगा, चाहे आप यहाँ कुछ भी लिखते रहो, कुछ भी लिखो, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। इंटीजर माइनस इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। ठीक है। और एक बार बताओ, अगर x माइनस वाई इंटीजर है, तो y माइनस एक्स भी तो इंटीजर ही होगा। साइन ही तो चेंज हो जाएगा, इंटीजर तो इंटीजर है।
पॉजिटिव तो इन्होंने बोला नहीं। भाई अगर 2 - 3 आपका इंटीजर आ रहा है तो 3 - 2 भी इंटीजर ही आएगा। कोई भी दो इंटीजर ले लो, इंटीजर माइनस इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। अब इसको पहले लिख लो या बाद में लिख लो, आएगा तो इंटीजर ही। है कि नहीं, ये बात बताओ भाई। भाई ये बात है या नहीं है? तो फिर ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्रिक भी है। इस क्लास के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में आएंगे हमारे पास। सो आई थिंक कुछ क्लैरिटी आ रही है इसमें। ये चलेंगे अगली क्लास में ये। और देखते हैं, चलो। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज और समझ लो, अब टेंशन खत्म। देखो जो ये बोल रहे हैं ना आज और मत करवाओ, फिर मैं सारी बात ओपन कर दूंगा जो अब तक हुई थी आज के बैच में। अंश लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा कह रहा है और मत करवाओ, और उस बच्चे का पुराना रिकॉर्ड आज का बहुत गड़बड़ वाला है। अब कह रहा सर 1 घंटा और पढ़ाओ, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था। शाबाश, बहुत बढ़िया। कह रहा ये तो ऐसी मजाक की बात थी, 1 घंटा पढ़ाओ कम से कम। देखो बच्चों, जैसे आपके पास एक सेट है 1 3, तो ए क्रॉस ए आपका आएगा 1 1 1 3 3 1 3 3, ठीक है। अब किसी भी सेट का, आई रिपीट, किसी भी सेट का सबसे पहला सबसेट क्या होता है? खाली। और सबसे बड़ा इटसेल्फ, देखना ये कौन कह रहा है इटसेल्फ होता है सबसे छोटा सबसे, नहीं। और सबसे बड़ा सबसेट क्या होगा? ये खुद। तो जिसमें सारे के सारे पेयर आ जाएं, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। अरे एंड हो रहा है अब तो। और जिसमें एक भी नहीं आता, दैट इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन। और जिसमें सिर्फ रिफ्लेक्सिव आए, जो कि आ नहीं रहे हैं इसमें, जिसमें सिर्फ, हाँ आ रहे हैं सॉरी, जिसमें सिर्फ रिफ्लेक्सिव आए, तो उसे बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है दीपांशु, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कर देंगे आइडेंटिटी रिलेशन। तो एम्प्टी में कोई नहीं आएगा पेयर, यूनिवर्सल में सारे आ जाएंगे पेयर, आइडेंटिटी में सिर्फ रिफ्लेक्सिव वाले आएंगे। इज दिस क्लियर? क्लियर और नॉट क्लियर बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, सारे बोलो यस नो यस नो। बताएंगे अमीशी, बताएंगे बाद में, आएंगे क्वेश्चंस में जब बताएंगे। ठीक है, एक बात और, ए में 2 एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट्स थे। मान लो बी होता 2 4 5, तो ए क्रॉस बी में कितने पेयर आते? बताओ 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 बताओ। 6 आते। ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में, आई रिपीट, ए क्रॉस बी में कितने पेयर आते? 6 आते।
A क्रॉस A में कितने आए? 4 आए। तो फॉर्मूला बच्चों होता है नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल होते हैं, कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं। फॉर्मूला होता है 2 की पावर Na, ठीक है अंश, कोई बात नहीं बेटा, Na × Nb। तो अगर मैं A क्रॉस B की बात करूं तो 2 की पावर 6 आएंगे, और अगर मैं A क्रॉस A की बात करता तो 2 की पावर 4, मतलब 16 टाइप के रिलेशन बनाए जा सकते हैं। अगर हम A क्रॉस A की बात करेंगे तो नंबर ऑफ रिलेशंस आएंगे 16। अगर A क्रॉस B, जो कि है नहीं सिलेबस में, A क्रॉस B के क्वेश्चंस नहीं दे रखे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो नंबर ऑफ रिलेशन आएंगे आपके, इसे है ना बुक में लिखा जाएगा P × Q, लेकिन हम लिखते हैं Na × Nb करके। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं समझ में आ गया। और सबसे छोटा रिलेशन कौन होता है? एम्प्टी रिलेशन। सबसे बड़ा रिलेशन कौन होता है? यूनिवर्सल रिलेशन। और बाकी बीच में होते हैं वो भी आपको बता दिए गए हैं। क्या ये बात सबकी समझ में आई है कि नहीं आई है? जल्दी जल्दी जल्दी, दो बच्चे, दो बच्चे नाम बुलवा के जाएंगे आज ये एक ही बच्चा बचा है बस। वो कह रहा नहीं नहीं, ऐसा मौका नहीं दूंगा मैं आपको। देखो, सारे बच्चे क्या कह रहे हैं आपके सामने। ठीक है। सो बस आज के लिए इतना काफी है।